एमपी बोर्ड की क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका जो हिंदी का पेपर है 14 मार्च के दिन होने वाला है। तो 14 मार्च के लिए मैं आपको ऐसे प्रश्न दूंगी जो 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास आप कंप्लीट कर सकें। फुल सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, केवल हम प्रश्नों को समझेंगे तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। पहला है मैं आज ही आया हूँ, पंक्ति में ही है तो क्या है, निपात शब्द है। दूसरा है सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं तो क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है लेकिन IMP क्वेश्चन है, कंप्लीट ज़रूर करिए आप। तीसरा है त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है तो चंपा है। अगला है मधुबानी चित्रकला किस प्रांत की है तो मिथिला की है। पांचवा है नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है तो 1914 है। और महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। पहला है डेडेस काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है तो गुप्त काल के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। दूसरा है वाणी का डायरेक्टर डेडेस को कहा जाता है तो कबीरदास जी को कहा जाता है। तीसरा है विदाई संभाषण व्यंग डेडेस पर लिखी गई रचना है तो लॉर्ड कर्जन द्वारा लिखी गई रचना है। चौथा है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में डेडेस शब्द शक्ति है तो लक्षणा शब्द शक्ति है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। और छठा है मर्सिया का अर्थ डेडेस होता है तो शोकगीत होता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और हम आपको 100% आने वाले क्वेश्चन की स्पेशल PDF आपको ऐप पर दे रहे हैं। यदि आप ऐप से लेना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, आपको चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी। और स्पेशल PDF आपकी मात्र 30 रुपये की है। तो देर ना करें, जल्दी से स्पेशल PDF ले। स्पेशल PDF का मतलब है कि 100% श्योर आने वाले क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। तो जल्दी से स्पेशल PDF आप प्राप्त करें। तीसरा है सत्य सत्य लिखिए। पहला है चेलवांची अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं तो ये असत्य है क्योंकि वो टोपा पहनते हैं, क्योंकि ये दिन में काम करते रहते हैं तो टोपा या किसी अन्य वस्तु को पहनते हैं। दूसरा है दोहे का उल्टा करने पर रोला छंद बनता है तो असत्य है, सोटा छंद बनता है। तीसरा है प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है, असत्य है क्योंकि पत्थर होता है, प्रथम तत्सम का पहला इसमें रहेगा। अगला आपका रहेगा एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुए एक यहूदी लड़की थी तो ये सत्य है। पांचवा है पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं तो सत्य है। छठा है एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है तो असत्य है क्योंकि कहानी संग्रह है। अब चलिए जोड़ियों को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले आपकी जोड़ी रहेगी कविता का गांधी तो इसकी जोड़ी है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा है प्रताप पीयूष, इसकी जोड़ी है प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा है सरकारी कामकाज की भाषा तो राजभाषा होती है। और पीपर पथार पूजन लागे तो इसकी रहेगी आपकी अनुप्रास। और भरतनाट्यम की जोड़ी आपकी रहेगी तमिलनाडु। और दूरदर्शन का नामकरण की जोड़ी रहेगी 1976। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 5वां प्रश्न रहेगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, लिखिए। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता को बताता है। दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है तो जंजीरें और दवारें इनकी डायरी का नाम है। और देखिए यहाँ पे जो आपकी गिनती है इनकी यहाँ पे मिस प्रिंट है, लेकिन देखिए IMP आपके क्वेश्चन है तो आप नंबरों पर ध्यान ना दें, केवल प्रश्न पर आपको ध्यान देना है। तीसरा रहेगा अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती हैं तो चन्ना मालिका अर्जुन कहकर संबोधित करती हैं। तीसरा है अलो अधहारी का क्या अर्थ है तो अंधेरे का आलोक यानी कि अंधेरे का उजाला। चौथा है अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। और धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था तो लोहार का काम ये करते थे तो लोहार इनका व्यवसाय था। छठा आपका प्रश्न है राम भक्ति धारा की 2 विशेषता लिखिए।
भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? 7वें में माटी रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत दिया है? 8वें में आपको कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? 8वें में विभाव और अनुभाव में अंतर स्पष्ट करके लिखना है और ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 9वें में श्रृंगार रस की परिभाषा एवं उसके प्रकार बताइए और शब्द गुण की परिभाषा एवं उसके प्रकार बताना है। और 10वें में भारत की चर्चा नेहरू जी ने कब और किससे करते थे और पंडित अलाउद्दीन ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? तर्क सहित उत्तर आपको इसमें देना है। तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करते चले, भरोसा रखें आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप केवल अच्छे से मेहनत करें। 11वां आपका है कहानी एवं एकांकी में अंतर लिखिए। गद्य की मुख्य एवं गौण विधाओं के नाम लिखना है। 12वें में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखना है आपको। गोपाल आज भोपाल गया संदेहवाचक में और ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित करती है प्रश्नवाचक में। और निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूसरा, जंगल में शेर चिंगाड़ने लगा। आपका 13वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा है एक अनार 100 बीमार। और 14 है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा? 8वें में पार्लर पानी और पताल पानी और रेजानी पानी में अंतर करना है। 15वें में संपादन का क्या अर्थ है? संपादन के 2 सिद्धांत लिखिए और आज़ादी के पहले के 4 प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखना है। 16वें में मीराबाई अथवा त्रिलोचन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचनाएं कला पक्ष साहित्य में स्थान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका 17वां है प्रेमचंद्र अथवा सत्यजीत राय का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा साहित्य में स्थान। 18वें में भाव पल्लवन करना है साहित्य समाज का दर्पण। 8वें में पिता पुत्र में पढ़ाई को लेकर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। 19वें में निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ से देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इसका अथवा दिया गया है। अब चलिए हमारा जो 20वां प्रश्न है ये यहाँ से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें यहाँ से ये आपका अथवा है और जो 21वां प्रश्न है इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये यहाँ से आपका 22वां उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को पत्र लिखना है। 8वें में अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसे परीक्षा से संबंधित उचित मार्गदर्शन देना है। और 23वें में आपको किसी एक विषय पर निबंध करना है। तो कुल 23 प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं 14 मार्च के लिए। भरोसा रखें सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी बच्चे इम्पोर्टेंट क्लास को कंप्लीट कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें।